हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि ब्लैक बॉडी होता क्या है। यदि ब्लैक बॉडी के बारे में आप नहीं देखे हो बच्चों तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और साथ साथ लिखना यह भी व्हाट इज ब्लैक बॉडी। तो आपको वह कॉन्सेप्ट देखने के बाद मजा आ जाएगा आखिरकार है क्या हुआ। आपको असलियत में फील आएगी कि अच्छा ब्लैक बॉडी ऐसी कोई चीज होती है ना। चलो आज हम एक ब्लैक बॉडी, अब देखो अब साइंटिस्ट जो है तो वो तो साइंटिस्ट ही है, वो शांति से बैठने वाले कहाँ है। तो अब उसके मन में एक विचार आया, जो फेरी हमारा क्या है साइंटिस्ट का नाम है, इसने सोचा कि क्यों ना हम एक ब्लैक बॉडी बना दूं ना। तो बच्चों कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं बना पाया आज तक, ना बना ही तो, लेकिन वो 100% नहीं लेकिन 99.99% तो बना ही दिया है ब्लैक बॉडी। तो फेरी ने क्या किया कि ब्लैक बॉडी बनाने का कोशिश किया लैब में। तो उसने क्या किया कि एक स्फीयर टाइप का रिंग टाइप स्फीयर लिया या रिंग टाइप का स्फेरिकल सरफेस लिया। जो स्फेरिकल सरफेस में क्या हुआ कि अंदर का लेयर बनाया है, उसने क्या किया लेयर बनाया। देखना बच्चों यहाँ पे इस तरह से लेयर बनाया है और यहाँ पे एक होल छोड़ दिया था, होल छोड़ा और यह लेयर जो बनाया है इसके जो नीचे वाला जो ये सरफेस है स्फीयर का, ये जो रेड पेन से आपको हम दिखा रहे हैं ना, ये रेड पेन से इसको इसने क्या किया कि होल को पेंट कर दिया है ब्लैक कलर से या ब्लैक कार्बन से बोल रहे हैं ना। यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो ब्लैक बॉडी बनाने का लैब में कोशिश किया है और यह फेरी जो है यह क्या किया कि यहाँ पे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है ना। यहाँ पे देखना पेंटेड विद द ब्लैक कार्बन, मतलब ब्लैक कार्बन से पेंट कर दिया है ना। अब क्या किया ध्यान से सुनिएगा, व्हाइट लाइट को जो ये नैरो जो होल है इस होल से पास इंटर कराया। अब ध्यान से देखना बच्चों, यह अंदर वाला सरफेस जो है स्फीयर का कुछ कर्व बनाया गया है। इसका लॉजिक क्या है, स्टाइल मारने के लिए वो नहीं बनाया गया है। वो बनाया क्यों गया है ध्यान से सुनिएगा। जब यह रे जो है यदि यह सरफेस सीधा सीधा यदि गोला टाइप का रहता, मतलब कोई कर्व नहीं रहती, तो क्या होता एकदम परपेंडिकुलर जाता और वापस आ जाता उसी रास्ते से। लेकिन ऐसे होने से बचने के लिए कि परपेंडिकुलर रे वापस ना आए, तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया यहाँ पर सरफेस को कर्व बना दिया, थोड़ा सा इंक्लाइंड बना दिया। और इंक्लाइंड बनाने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, जैसे ही रे आया तो रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद अब क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, ब्लैक सरफेस तो ब्लैक पेंटेड है ये। तो जैसे ही यह रेडिएशन इंटर किया और रिफ्लेक्ट किया बच्चों, तो यह रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यह हर कोलिजन में वाल की हर कोलिजन में वह 99% क्या करता है, 99.9% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब क्या क्या एब्जॉर्ब कर लेगा। जो रिमेनिंग एनर्जी बची रेडिएशन का, जो जिसके पास रेडिएशन है ना भाई, तो उसके पास एनर्जी है, तो जो भी एनर्जी बचा रेडिएशन का वो अगले कोलिजन में फिर उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसी नंबर ऑफ इनफाइनाइट रो मतलब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और इस तरह से क्या है एनर्जी बहुत बहुत ही कम जो है वो बच पाएगी और इस तरह से घूमते रहेगा, हर कोलिजन में ऑब्जर्व होते रहेगा। तो ध्यान से सुनो। और बाद में क्या होगा, ये जो होल जो है बच्चों, होल यह कैसा एक्ट करेगा, ब्लैक बॉडी जैसा एक्ट करेगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि क्या होल सिस्टम ब्लैक बॉडी बन गया? नहीं बच्चों, नहीं नहीं, यह होल जो है वह ब्लैक बॉडी जैसा एक्ट करता है, होल को ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या लिखा गया है, एक एक बात को देखो कि साइंटिस्ट जो है बच्चों वह एक ब्लैक बॉडी बनाने का कोशिश किया, कहां तो लैब में। अब एब्जॉर्ब किया, जैसे ही यह व्हाइट लाइट इंटर किया और कोलिजन हो रहा है रिफ्लेक्शन के थ्रू, तो 99.9% ऑफ द रेडिएशन और 98% बोल सकते हैं या 99.9% बोल सकते हैं रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉल्ड कहते हैं बच्चों फेरी ब्लैक बॉडी, साइंटिस्ट का नाम है, तो इसी को फेरी ब्लैक बॉडी बोला गया। दूसरा पॉइंट क्या है ध्यान से देखिए कि फॉर द हॉलो स्फीयर, बोले क्या हॉलो स्फीयर लिया है, बात सही है, और उसमें छोटा सा होल कर दिया गया है, चलो अच्छी बात है, होल किया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनर सरफेस को जो ये रेड कलर से जो दिखा रहे हैं ना हम, तो इनर सरफेस को क्या किया है
पेंट कर दिया है ब्लैक कलर से। कोई परेशानी होगा कि इनर सरफेस को पेंट किया है ब्लैक कार्बन से या ब्लैक पेंट कर दिया गया है। अच्छी बात है। ऐसा क्यों किया गया? व्हाइट नहीं छोड़ने का वजह क्या है? ब्लैक कलर तो जितना, और अच्छी बात है कि जो भी एनर्जी आता है वो एब्जॉर्ब करने में बड़ा अच्छा होता है ब्लैक कलर वाला। तो चलो अच्छी बात है, आगे आप बढ़ते हैं। When the radiation come inside through it narrow hole, जब हमारा जो रेडिएशन जो है बच्चों, व्हाइट लाइट का जो रेडिएशन जो एंटर कर रहा है नैरो होल से, तो क्या किया? द रेडिएशन हीट द वॉल, मतलब हीट, यहाँ रेडिएशन क्या किया? वॉल से हीट किया, और हीट करने के बाद किसके वॉल से? स्फीयर की वॉल से, एंड गेट द ऑब्जर्व बाय 99%, और जो रेडिएशन के पास जो भी एनर्जी है उसकी 99 पॉइंट क्या किया? 99% एब्जॉर्ब कर लिया ना, इस तरह की कहानी। चलो जो रिमेनिंग बचा द रिमेनिंग रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक एंड कोलिजन, मतलब क्या हुआ? देख तो, जैसे ही यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, पहले तो कोलिजन हुआ हीट से, वॉल से तो क्या हुआ? 99% एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छी बात है। रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे कोलिजन हुआ, फिर जो रिमेनिंग बचा होगा उसका फिर 99% है वो क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, फिर अगला रिफ्लेक्शन हुआ, फिर 99% एब्जॉर्ब कर लिया। यह प्रोसेस एक दा थोड़े पे चल रहा है, मतलब जितना का कोलिजन हो रहा होगा उतनी बार वो क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब कर रही होगी। यही बात तो बोला है, अगेन एंड अगेन इन दिस वे इन ईच कोलिजन। देखो हर कोलिजन में क्या कर रहा है? 99% एब्जॉर्ब। मान लो कि 1% रेडिएशन जो बच रहा है उसका दूसरे कोलिजन में 99% एब्जॉर्ब हो गया, फिर जो भी रिमेनिंग बचा उसका 99% एब्जॉर्ब हो गया, मतलब अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है, और हर कोलिजन में 99% एब्जॉर्ब कर रही होगी। चलो अच्छी बात है। ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज, मतलब क्या हो रहा है? ऐसी रेडिएशन यदि एब्जॉर्ब हो रहा है जो भी आई है, तो ऑटोमेटिकली वो तो अंडरस्टूड है कि वो हमें क्या करेगा? टेम्परेचर को बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ा, अच्छी बात है। टेम्परेचर बढ़ा बच्चों तो स्टार्ट हुआ इमिट रेडिएशन फ्रॉम द नैरो होल। जो यह होल जो है इससे क्या हो गया है? स्टार्ट हुआ है रेडिएशन होना नैरो होल से। उसके बाद हो गया इन विच ऑल द वेवलेंथ, और जो रेडिएशन हो रहा है बच्चों वो डिफरेंट वेवलेंथ का हो रही है ना। ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट दिस रेडिएशन, जो भी रेडिएशन हो रही है उसमें डिफरेंट मतलब ऑल वेवलेंथ है हमारा, तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है। बच्चों ध्यान रखना कि ये सारा तो आपको हम जो बात बोले थे वो सब बात हम लिख दिए है ना, तो बस टाइम बचने के लिए पहले लिख दिया गया था, और कोई रॉकेट साइंस ऐसा कुछ नहीं है ना। अब देखो बच्चों इन सारे चीज को नोट डाउन कर लेना, और ध्यान रखना है कि आपसे कोई पूछेगा कि फेरी जो ब्लैक बॉडी के बारे में एक्सपेरिमेंट किया या बनाया, क्या होल सिस्टम ब्लैक बॉडी का जैसा एक्ट कर रहा था? नहीं बच्चों, यह नैरो होल जो है वह ब्लैक बॉडी जैसा काम कर रहा था। तो ये सारी कहानी है, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट में थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो याद रखो जैसे मुझे याद है कहानी की तरह वैसे ही आपको याद होना चाहिए। चलो अगले क्लास में बच्चों हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि किर्चॉफ्स रेडिएशन लॉ क्या होता है। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आसानी देखो, और साथ ही साथ आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी रेडिएशन का पार्ट 1 पार्ट 2 कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, इन तीनों वीडियो को और जो फेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इन सारों को देख के आइए, ताकि आपको क्या हो अगले जो वीडियो है आपको समझ में आए। अगला जो टॉपिक जो भी आने वाला है वो आने वाला क्या है? किर्चॉफ्स रेडिएशन लॉ, और बिल्कुल उसमें ब्लैक बॉडी का हम जिक्र करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए और फील आए कि आखिरकार पढ़ क्या रहे हैं ना। तो चलो बच्चों अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।